हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। आज का हमारा क्वेश्चन है अंक क्या होते हैं या व्हाट इज डिजिट। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिट क्या होती है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ सिम्बॉल्स एंड यूज टू मेक नंबर। ये एक प्रकार के प्रतीक चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं या चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने में किया जाता है ना। आप देख रहे होंगे मैंने इनको हाईलाइट किया है, सिम्बॉल्स को, नंबर को। तो इसी से इसके हम समझ सकते हैं कि डिजिट क्या होती है। डिजिट एक तरह का सिम्बॉल्स हैं और जिनका उपयोग हम नंबर को बनाने में करते हैं। अब इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हम ABCD सीखते हैं। तो ये क्या होता है, अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं। उसी तरह से हिंदी में अल्फ़ाबेट होते हैं, अनाराम, है ना, क ख ग। इसी तरीके से यदि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की शुरुआत में यदि हम देखेंगे तो शुरुआत होती है डिजिट से, है ना। इन डिजिट्स से मिलकर बनते हैं नंबर। अब हम देखते हैं कि डिजिट कितनी होती हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह के सिम्बॉल्स होते हैं जिन्हें हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो टोटल 10 तरीके के सिम्बॉल्स होते हैं जिन्हें हम डिजिट कहते हैं, है ना। कितनी डिजिट होती हैं, यदि आपसे पूछा जाए कितनी डिजिट होती है तो 10 होती है। कौन कौन सी होती है, देखो हर सिम्बॉल्स का एक स्पेशल नाम दिया गया है और उसको हमने संख्याओं में यूज़ किया है। जैसे मैं इंग्लिश की या यूरोपियन कंट्री की बात करूं तो वहाँ पर जो डिजिट के लिए जिन सिम्बॉल्स का यूज़ होता है उन्हें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इस तरीके से लिखा जाता है। अब मैं बात कर लूँ कि हमारी हिंदी में जो हमारे देश में, भारत में किस तरीके से सिम्बॉल्स यूज़ होते थे गिनती के लिए, तो वो होते थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहीं आप देख पा रहे हो कि रोमन में गिनती को किस तरीके से लिखा जाता था, या गिनती लिखने के लिए या नंबर लिखने के लिए हम किस तरह के डिजिट का यूज़ करते थे रोमन में। तो ये आप यहाँ पे इनका रिप्रेजेंट देख रहे होंगे। 10 तक ये है, उसके बाद 50 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था, 100 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था, 500 को और ये 1000 को M से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब चाइना में गिनती को या गणित को किस तरीके से पढ़ा जाता है, या उसमें जो डिजिट यूज़ होती है वो डिजिट कौन कौन सी है, वो इस तरह की डिजिट है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से इन सिम्बॉल्स का यूज़ करके नंबर बनाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिजिट और नंबर, इनका आप डिफरेंस समझोगे तो आप डिजिट को और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे डिजिट लिखी है, कितनी डिजिट है इनको हम गिनेंगे तो ये टोटल मिला के 10 होती है। लेकिन नंबरों की हम जब बात करते हैं तो नंबरों को गिना नहीं जा सकता, है ना। ये इन्फिनाइट है, कितने इन्फिनाइट है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं कि सिर्फ 10 डिजिट से मिलकर बने होते हैं। और कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स का और हम यूज़ करते हैं। वो कौन से सिम्बॉल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अंक एक नंबर देख रहे होंगे -25 लिखा हुआ है, तो इस माइनस का हमने यूज़ किया है। आप ये एक नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ देख रहे होंगे जिसमें हमने फ्रैक्शन का यूज़ किया है। आप एक अंडर रूट के अंदर एक नंबर लिखा देख रहे होंगे तो इस अंडर रूट के साथ इसको पढ़ा जाता है, √23। ये एक प्रकार का नंबर है। हम डेसिमल का भी यूज़ करते हैं, इन डिजिटों के साथ डेसिमल का भी यूज़ होता है। ये आप √-2 एक तरह के नंबर देख रहे हो। तो डिजिट और कुछ स्पेशल और सिम्बॉल्स होते हैं जिनसे मिलकर हम नंबर्स बनाते हैं। पर मेन क्या है कि हर एक नंबर के अंदर इन 10 डिजिटों का तो यूज़ होगा ही होगा, बाकी दूसरे सिम्बॉल्स का यूज़ हो ना हो, पर डिजिट में से जरूर होगा। तो डिजिट क्या है, डिजिट हमारे मैथ्स की एक अल्फ़ाबेट है। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने चाइनीज़ में ये शब्द लिखा है। अब इसमें मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे 369 लिखा हुआ है ना। तो चाइनीज़ में इस अक्षर को किस तरीके से लिखा जाएगा, अपन इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे 9 जो होता है, 9 यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, 1, 2, 3, ये 4। यदि मैं 6 की बात करूँ तो यहाँ पे 6 इस तरीके से लिखा जाता है, और मैं 3 की बात करूँ तो यहाँ पे 3 इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये इस तरह से चाइनीज़ में ये 369 लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज में इंग्लिश इस तरह से, अंक इस तरह से बनाए जाते हैं। अपने यूरोपियन, अब तो पहले हिंदी में इस तरह के शब्द यूज़ किए जाते थे, अपने ये 369 इस तरीके से शब्द को यूज़ किया जाता था हिंदी में। पर अब ये हमारे हिंदी में अब इसका भी प्रचलन खत्म हो गया। हम भी अब यूरोपियन भाषा के अनुसार ही हमारे हिंदी मीडियम सरकारी स्कूलों में भी इसी तरीके के अंक यूज़ किए जाते हैं। अब ये अंकों का यूज़ बंद हो गया, इन अंकों का, डिजिट का। तो आप समझ पा रहे होंगे, यदि मैं इसको रोमन में लिखना चाहूँ, रोमन में इन डिजिटों का यूज़ करके 369 लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 100, ये 300 हो गया,
ये मेरा 50 हो गया, ये मेरा 10 हो गया और ये मेरा 9 हो गया। समझ रहे हो? ये एक पूरी मुझे 369 लिखने के लिए रोमन अंक में इतना सब कुछ लिखना पड़ा है, और चाइनीज़ में ये लिखना पड़ा है, हिंदी में ये लिखना पड़ा है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से डिजिट का यूज़ करके हम कोई नंबर लिख सकते हैं। तो आज का हमारे क्वेश्चन का आप आंसर समझ पा रहे होंगे, डिजिट को समझ पा रहे होंगे। डिजिट और नंबर को आपको समझना बहुत, इनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि डिजिट क्या होती है, नंबर क्या होता है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, डिजिट को ही नंबर समझने लगते हैं। डिजिट का यूज़ करके हम 1 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट का। आप ये देख रहे होंगे, जो ये एग्जांपल मैंने लिया था ये 3 डिजिट का है। इसमें कितने डिजिट का यूज़ हुआ है? 3 डिजिट का यूज़ हुआ है ना। तो इसलिए अलग डिजिट तो 10 ही रहेंगी, और इनका यूज़ करके हम कितने भी अंकों का एक संख्या बना सकते हैं या एक नंबर बना सकते हैं। तो आपको आज डिजिट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। इससे ज़्यादा डिजिट में समझने के लिए कुछ नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।